रियासत ने बचाई, करप्शन के केसेस से निजात हासिल की है। इनके ओपन शट केसेस थे, इन्होंने नैब को दफन किया है और अपनी करप्शन के केसेस से छुटकारा हासिल किया है। इनको ना सियासत से गर्ज है, ना रियासत से गर्ज है। इनको अपने मफादात को तरजीह दी है, नेशनल एजेंडा इनकी तरजीह नहीं है। पर्सनल एजेंडे पे इन्होंने हुकूमत संभाली है और अपने करप्शन के केसेस को एक टिकाने लगाया है। राइट, अगर इस बात को भी समझ लिया जाए, जैसे कि नैब कवानीन को आप चैलेंज भी कर रहे हैं कोर्ट में, लेकिन नैब कवानीन को अगर समझा जाए, जहां पर ये आप NRO2 आप लोग कह रहे हैं कि NRO2 लेने की कोशिश की गई है, तो ये तो वही कवानीन में तरमीम है जो आप लोगों ने ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आए, तो इसमें तो कोई ज्यादा चेंजिंग है नहीं अगर आप इसको थॉरली स्टडी करें तो। मैं आपको अर्ज करूं, ये आपको गलतफहमी है। जिस किस्म की तरामीम इनने की है, उन तरामीम के बाद इनके केसेस नैब में रहते ही नहीं है। ये सब और अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। ये जो 1100 अरब रुपए का इस कौम का टाका मारा गया था, वो हजम कर गए ये, और ये पूरी मीडिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। इतना बड़ा मुल्क का नुकसान हुआ है, लेकिन बावजूद खामोश हैं लोग। मसलियत का शिकार हो गई है हमारी मीडिया भी। लेकिन कुरैशी साहब, जहां तक करप्शन की बात है, तो इमरान खान साहब तो अपने स्टांस करप्शन के हवाले से और एहतसाब के हवाले से खुद ही पीछे हट गए। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि ये करप्शन के केसेस ना तो मैंने बनाए, ना मैंने ये ख़त्म किए, ना इनसे मैं पीछे हटा, तो ये तो मेरा मामला ही नहीं है। तो वो खुद तो बैकआउट कर गए इस मामले पर। तो अब तो ये आप लोग एहतसाब, आपको फिर मैं हैरान हूँ कि आपको समझ ही नहीं आई। इमरान खान कहाँ पीछे हटे? मैं तो हैरान हो गया हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग पर। इमरान खान करप्शन के मौके पर कायम है कि हमने करप्शन से इस मुल्क को निजात दिलवानी है। उन्होंने ये वजाहत की है कि ये केसेस मैंने नहीं बनाए थे, ये करप्शन के केसेस नून पर पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, और पीपल्स पार्टी के करप्शन के केसेस नून लीग ने बनाए थे, और आज दोनों एक दूसरे के बगलगीर हो गए हैं। तो ये एक दूसरे का पेट चाक करके करप्शन तो निकालने की कोशिश करते रहे हैं, और आज मिल बैठकर इन्होंने इन केसेस को दफना दिया है और कौम की लूटी हुई दौलत को हड़प करने का इरादा पुख्ता कर लिया है। जी कुरैशी साहब, मेरा इशारा जिस तरफ था वो शायद आप उस तरफ नहीं जाना चाहते। वो ये कहना चाह रहे थे इमरान खान साहब कि जिन्होंने केसेस बनाए उन्होंने ही NRO दिया, और वो जिनकी बात कर रहे थे ये अब तो जुबान ज़द आम है और हर कोई जानता है। जी बताइए वो कौन है? जी जाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे ना इमरान खान साहब। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केसेस थे। जो TT के केसेस थे उनमें कोई अभाम है कि पैसा आया, किसके अकाउंट में गया, कौन डालने वाला था, इसमें कोई किसी का तस्करा नहीं है। सीधा सीधा इनका अपना मुलव्वस होने का रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन ये आए इक़्तिदार में अवाम को रिलीफ देने नहीं, अपनी करप्शन को दफन करने के लिए आए हैं, और पाकिस्तान की आवाम इसको समझ चुकी है। राइट, अगर कुरैशी साहब आपके इस करप्शन के बयानिए को पूरी कौम ने माना भी, और हम भी इसको लेकर चलते रहे, पूछते रहे सवाल, और आज भी पूछते हैं कि अगर ये करप्शन के केसेस सही थे और ओपन एंड शट थे, तो ये 3.5 साल आप गवर्नमेंट में रहे, नैब को आप जिस तरह से नैब एक्टिव रहा, इसके बावजूद भी साबित नहीं कर सके, इसके बावजूद भी सजाएं नहीं हो सकी। देखिए, साबित तो हो चुका। ये ओपन एंड शट केसेस हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसमें एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, इनमें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। अब सजा क्यों नहीं हो सकी? ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे, कभी कमर में दर्द, कभी बीमार, कभी कुछ ताखीरी हरबे, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे। और जब इन्हें देखा कि अब डिलेइंग टैक्टिक्स मजीद नहीं चल सकती, तो फिर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, और फिर जो कुछ हुआ वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। जी ठीक है कुरैशी साहब, लेकिन ये आपके भी सामने है कि हमेशा से नैब के बारे में जो एक तासुर जाता रहा है, और आज भी वो कायम है कि नैब विक्टिमाइजेशन करती है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विक्टिमाइजेशन के हम कभी हक में नहीं थे,
और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हमने की है ना हम करना चाहते हैं। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के कभी ख्वाह नहीं थे, लेकिन हम करप्शन फ्री पाकिस्तान के ख्वाह थे और ख्वाह हैं। राइट चले, अगर कुरैशी साहब आप आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस मज़ाहमती सियासत से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई आप इस वक्त जो सियासत है आप किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वॉइस चेयरमैन है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम इस मुल्क में जमहूरी रिवायात को मुस्तहकम करना चाहते हैं, हम इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम इस किस्म के इंतखाबात नहीं चाहते जो कौम तस्लीम न करे। और आप अगर इस किस्म के इंतखाबात करवाएंगे जो माजी में कबूल नहीं हुए तो ये कबूल नहीं होंगे। अब इस वक्त पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। जी मैं इसके ऊपर सवाल करती हूँ, लेकिन एक ज़िमनी मेरे सुन तो लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए ना। जी जी इस वक्त पंजाब में 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। जिस अंदाज में सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस अंदाज में सरकारी फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इस किस्म के इलेक्शन करवाए गए तो ये इलेक्शन कबूल नहीं किए जाएंगे। ये जनरल इलेक्शन भी आपका उस पर सवालिया निशान लग जाएगा, मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। मुद्दा तो यही है, मेन मुद्दा कुरैशी साहब यही है, मेन मुद्दा मैं इसी पर आना चाहती हूँ कि आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन आप लोगों का जो मुतालबा है वो तो यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। यानी कि इस वक्त फिर आप अपने उस स्टांस से पीछे हट रहे हैं कि फौरी इलेक्शन आप नहीं चाहते। किसने कहा है आपको ये जो किसने सबक दिया आपको? मैंने ये नहीं कहा सर, अगर आप मानेंगे ही नहीं, इसी जो प्रोसीजर है, जो तरीकेकार है उसको आप मानेंगे नहीं तो फिर फौरी इलेक्शन का फायदा तो नहीं है। जी सुन लीजिए ना, आप ना बात समझिए तो सही ना जी। हम कह रहे हैं फौरी इंतखाबात शफाफ, इंजीनियर्ड इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, फिक्स्ड रिजल्ट हमें नहीं चाहिए। फिक्स्ड रिजल्ट अगर लाने की कोशिश की गई कौम कबूल नहीं करेगी। 77 में इलेक्शन फिक्स कराया गया, उस जमाने में लोगों ने एजिटेशन की, मुल्क में अफरा तफरी हुई, फौज को मुदाखलत करनी पड़ी, मार्शल लॉ लग गया। अल्लाह ना करे ये नौबत आए। हम कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इंजीनियरिंग की, जेरीमेंडरिंग की और फिक्स्ड इलेक्शन हासिल करने की कोशिश की, वो कौम कबूल नहीं करेगी और हम कबूल नहीं करेंगे। शफाफ इलेक्शन कराएं, हम हारते हैं, हम हार कबूल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आपके इस वक्त मुतालबे को मान लिया जाता है, हुकूमत का तो काम है ना सिर्फ मुतालबे को मानना, शफाफ इलेक्शन करवाना तो हुकूमत का काम नहीं है, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन का काम है, और जो इंटरिम सेटअप आएगा उसका काम है। इस गवर्नमेंट का काम नहीं है। कितनी सादगी से आपने ये कह दिया, कितनी सादा है आप। अगर आप ये समझती हैं, निगरान हुकूमत कौन बनाएगा? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे अवान की मशावरत से। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन है? जिसको पॉकेट यूनियन कहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनकी जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है। इनके जरिए निगरान सेटअप बनाएंगे और इस निगरान सेटअप से शफाफ इंतखाबात की तवक्को कर रहे हैं आप। ये मुमकिन नहीं होगा। ये कौम देख रही है, एक एक चीज देख रही है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी देख रही है, इलेक्शन कमीशन की तैनातियां देख रही है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो वायलेशन हो रही है उस पर खामोशी देख रही है। हमने एहतजाज किया, मैंने एहतजाज किया कि भाई जो हमारे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं मुल्तान में, वो 2 नंबरी करते हुए पकड़े गए और इसी इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया। इसी इलेक्शन ने नाअहल किया, ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मोहर लगा दी और कहा इसको डिसीट करो। मैंने ये आरओ को कहा कि जनाब ये हमारा नुक्ता नजर है, नोट करें। सुनने को तैयार नहीं थे, रिपोर्ट बना के भेजी कि शाह महमूद ने आरओ पर दबाव डाला। मैंने क्या दबाव डाला? मैंने तो कहा कि ये हालात हैं, ये आपका रिजल्ट है, इलेक्शन कमीशन गया हुआ है, आप अपनी फाइंडिंग्स को क्यों उनसे नाराज कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब, आप देखिए सियासत में वसी तजुर्बा रखते हैं, कई बार हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स को आप डील कर चुके हैं, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को आप बखूबी वाकिफ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं। आपसे मेरे ख्याल में कोई गैर संजीदा बात की तो मैं खैर तो कोई नहीं कर सकती, संजीदा और बात आप कहेंगे जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हो। अब ये तमाम सियासी जमातें, पीटीआई हो गई, पीएमएलएन हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही सियासी जमातें हैं, इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं, इन्होंने एक दूसरे को काबिल कबूल बनाना है। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर वही होगा जो आज तक होता है कि कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। तो ये सबको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है
ایک منتخب حکومت کا تختہ چونٹا گیا، اس کے خلاف سازش کی گئی اور مداخلت کی گئی اور اس کا تختہ الٹا گیا، وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، تو اس حکومت کو، منتخب حکومت کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیتے اور پھر انتخابات ہوتے اور لوگ اگر ان کو پسند کرتے تو ان کو الیکٹ کر دیتے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ جی قریشی